जैसे कि अभी जिक्र किया मेल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम कॉमन होती है, एज फैक्टर के बारे में भी आप जानना चाहेंगे कि एज फैक्टर भी क्या इसमें कोई रोल प्ले करता है? कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा लिवर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या फिर बढ़ती उम्र के साथ ये दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है? देखिए, एज फैक्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कोई भी ऑर्गन, हमारी जो बॉडी बनी है, अप्रॉक्सीमेटली आप सोचिए 40 to 45 ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगती है। लीवर का भी ऐसा ही है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो चुका होता है 45 ईयर्स के बाद। तो इसमें क्या है कि अगर आप उसके ऊपर से दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है, या फिर उसको शुगर है, या फिर उसको मोटापा है, तो वो जो डैमेज है, वो उसका जो कर्व है बढ़ने का, जिस तेज़ी से वो बढ़ जाता है, तो एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। क्योंकि लीवर यूजुअली अपने आप रीजनरेशन की उसमें फिनोमिना होता है, लीवर पूरा का पूरा रीजनरेट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एज होती है, वो जो हमारे डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, तो डैमेज ज़्यादा जल्दी से होने लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं, फैक्टर जो हैं इसके लिए डिपेंडेंट हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े, डॉक्टर रविंद्र वत्स, जिनका मैं स्वागत करूंगी कुछ देर में। लेकिन लगातार हम इस पर चर्चा करें, फैटी लिवर का किस तरह से ख्याल रखें, इसके विषय में भी अगर डॉक्टर निशांत आप कुछ बस तरह से बता पाए। क्योंकि देखिए, अभी आपने एक और चीज़ का जिक्र किया जिसके बारे में जानना चाहूँगी कि फैटी लिवर फैट से बना है, तो क्या हर वो शख्स जो मोटा है, चांसेस हैं कि उसका लिवर जो है वो फैटी होगा, या फिर जो लोग दिखने में पतले होते हैं उनका फैटी लिवर नहीं हो सकता है? इसमें भी थोड़ा सा आप बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम, एंड सब लोगों के दिमाग में ये बात रहती है। देखिए, फैट की डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसा सर ने अभी भी बताया कि फैट कहाँ पे घुसा हुआ है, वो बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है। अगर आपकी, बहुत सारे लोग दिखेंगे जो बहुत मोटे हैं बट उनकी स्किन में फैट है, ऑर्गन के अंदर फैट नहीं है, जिसको हम विसरल फैट कहेंगे, अगर वो नहीं है तो उन लोगों को फैटी लिवर वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। तो आप केवल शरीर की बनावट को देखकर ये नहीं कह सकते कि इस इंसान को फैटी लिवर है। हाँ, ज्यादातर कॉमन है कि जो इंसान मोटे हैं उनके अंदर फैटी लिवर होता है, बट जितना मोटे हो उतना ज्यादा फैटी लिवर और उतना ज्यादा खराब होगा, ऐसा नहीं है। और क्या लीन इंसान को ये नहीं हो सकता? तो ऐसा नहीं है, इसको लीन नैश कहते हैं। कॉलर हम पहले ले लेते हैं। हमारे साथ एसएल जी जुड़े हैं, रांची से। सर, स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं आप जी। सर हेलो जी, सवाल पूछिए सर। हेलो सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल जी पूछिए। जी 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 जी। तो मैडम, हम जानना चाह रहे थे कि जैसे अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा नॉर्मल होते हुए भी जो कोलेस्ट्रॉल घटाने का दवा फैटी लिवर में दे सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर समीर हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। डॉक्टर समीर, इफ यू कैन हेल्प हिम। जी देखिए, फैटी लीवर के जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें पूरा एक हॉलिस्टिकली ट्रीटमेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का भी उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, पर हाँ, वो आपकी डिसलिपिडेमिया की दवा शुरू करनी है, नहीं करनी है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल का पूरा एक पैनल होता है। आप जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, उसमें क्या ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, आपका एलडीएल का, तो वो सभी देख के फिर आपका क्योंकि जो हम फैटी लीवर की बात कर रहे हैं, ये एक तरह की मेटाबॉलिक डिजीज है, मतलब एक बीमारियों का समूह है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी अगर ज़्यादा होता है, या आपका ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर भी है, तो ये सभी फैक्टर कॉज करते हैं फैटी लीवर को। तो हो सकता है उसमें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को भी आपका मेंटेन करने का, उसको ठीक रेंज में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर वो एक बार आपके डॉक्टर, जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है, वो एक बार इसको डिसाइड करेंगे कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवा आपके फैटी लीवर में शुरू होनी है, कितनी डोज जानी है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। डॉक्टर निशांत बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। आई वॉज टॉकिंग अबाउट लीन नैश। जब क्या पतले इंसान के अंदर फैटी लिवर नहीं हो सकता, तो इसको लीन नैश कहते हैं। इसकी प्रेवलेंस भी अराउंड 20% है। ऐसा नहीं है कि उसकी 33% या 35 है तो पतलों में नहीं हो सकता। इसको जीन्स के एसोसिएटेड कहा गया है कि हम जो खा पी रहे हैं, इसमें कुछ 2 कॉमन जीन्स PNPLA3 कहते हैं, जैसे जीन्स। तो
जी। तो इस जीन की अगर हमारे अंदर प्रेजेंस रहती है तो हमारी बॉडी एक्सेसिव ट्राइग्लिसराइड्स को खींच के अपने लिवर में रख लेती है, उसको स्टोरेज कर लेती है, और लिवर को जो अपना कार्य करने के लिए सेल का वॉल्यूम जो है उसमें एक परसेंटेज में फैट डिपॉजिट होता जाएगा, वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा, तब बॉडी इस लिवर को तोड़ देती है। तो पहला हिट है इसके अंदर कैसे हुआ कि ये फैट डिपॉजिट होता गया, ये फैट होने की वजह से ये लिवर का फंक्शन, ये दायरा उसका काम करने का, उसमें स्टोर इंक्रीज होता गया। तो ये पहला डिफेक्ट है जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। अगर यही चीज आगे बढ़ती रहे या कोई और कारण से लिवर पे इंजरी आ जाए तो यहां जाके इसमें सूजन शुरू हो जाती है और बॉडी इसको तोड़ना शुरू करती है। और एक बात जानिए, जहां टूटेगा, जब हील होगा तो सिकुड़न होगी। तो जहां वो टूट रहा है, जहां सूजन हो रही है, वहां धीरे धीरे करके सिकुड़न शुरू होती जा रही है, और वहां जाके आप सिंपल फैटी लिवर से नैश जिसे कहते हैं, नॉन एल्कोहलिक मैश कहते हैं आजकल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस, इस पे पहुंचने लगते हो और आगे जाके सिरोसिस या लिवर कैंसर की तरफ भी जा सकते हो।